नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। राज्यसभा चुनाव, उम्मीदवारों की लंबी फौज, कौन पहुंचेगा दिल्ली, महागठबंधन का भी वही हाल और एनडीए का भी वही हाल। अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन खबर यही है कि अमित शाह की अदालत में भी मामला नहीं सुलझ पाया है। गुपचुप बैठकें हो रही है, गुप्त बैठकें हो रही है कि नामों को अंतिम रूप दिया जाए, लेकिन इतने दावेदार हैं कि एनडीए अपने नामों का ऐलान घोषणा नहीं कर पा रहा है। वजह बहुत सारी है, चर्चा करेंगे इस खबर में हम कि वजह क्या क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है। बीजेपी का भी वही हाल है और जनता दल यूनाइटेड का भी अब यही हाल हो गया। जनता दल यूनाइटेड जो पहले एक दो दिन पहले क्लियर कट दिख रही थी, अब उनके दिमाग में भी कन्फ्यूजन है कि राज्यसभा किसको भेजा जाए। और महागठबंधन में तो समझिए कि अभी बहुत चीज़ तय होना बाकी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग बीजेपी से। अमित शाह बिहार में हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो भी बिहार में हैं। कुछ गुप्त बैठकें हुई है कल राज्यसभा चुनाव को लेकर, नामों को लेकर, लेकिन अंतिम नाम नहीं आ पाया है। ये तो तय है कि 3 सीटों पर बीजेपी ने अपना दावा ठोका है। हालांकि कल एक चर्चा ये भी थी कि जो 5वीं सीट है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कोई प्रस्ताव अगर आएगा तो इस पर विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि जो 5वीं सीट है, इस पर बीजेपी का ही प्रत्याशी हो, जिसको वो जिता ले जाने की ताकत भी रखता है। अब वो क्रॉस वोटिंग से जीतेंगे, किस आधार पर जीतेंगे, ये तो वोटिंग के दिन पता चलेगा 16 तारीख को। लेकिन ये एक भरोसा है बीजेपी के लोगों को। लेकिन नाम को लेकर क्या है? पवन सिंह को लेकर चर्चा, हाँ ना। कल भी पवन सिंह को लेकर बहुत सारी बातें कि पवन सिंह को बनाना चाहिए, बंगाल के चुनाव में फ़ायदा होगा, राजपूत वोट बैंक में फ़ायदा होगा, उत्तर प्रदेश में फ़ायदा होगा। तो एक माहौल पवन सिंह के लिए है कि आपको बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश तीनों जगह कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो उस शख्स का नाम पवन सिंह है और पवन सिंह से ढेर सारे वादे भी किए गए हैं। तो पवन सिंह को भेजा जाए राज्यसभा चुनाव में। कल एक गंभीर चर्चा, लेकिन अंतिम मोहर नहीं लगी अभी भी पवन सिंह के नाम पर। कौन जाएगा दलित कोटे से, इस पर भी चर्चा है। किनको भेजा जाए? क्या संजय पासवान चले जाएंगे? मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझते हैं, तो क्या संजय पासवान की लॉटरी लगेगी? कल एक नाम इनका भी आया और चर्चा भी बड़ी गंभीरता से हुई है कि इनको भेजा जाए। मैसेज भी जाएगा समाज में, क्योंकि पासवान बिरादरी से अगर जाएगा तो एक एनडीए के लिए भी एक मैसेज है। तो संजय पासवान के नाम पर भी चर्चा है। कुछ और नाम आए हैं, जनता दल यूनाइटेड में भी कुछ नाम आ गए। आपको ध्यान होगा किंग महेंद्र के भाई साहब का, भोला शर्मा का, उनका नाम भी चलने लगा। मजबूत दावेदारी होने लगी कि भेजा जाए। पहले तो था कि दोनों को रिपीट किया जाएगा, हरिवंश बाबू को भी, रामनाथ ठाकुर को भी। तो रामनाथ ठाकुर वाले सीट पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरिवंश बाबू वाले सीट पर तो दिक्कत है। ज़्यादातर लोग अभी तक ये मान के चल रहे थे कि वही दोनों रिपीट कर जाएंगे, लेकिन अब जो है कुछ नाम आने लगे हैं। भोला शर्मा की दावेदारी मजबूत हो रही है कि उनको भेज दिया जाए। तो अपनी अपनी लॉबिंग है, भूमियार लॉबिंग हो रही है कि भेजा जाए उनको। भूमियारों का कोटा ऐसे भी कम हो गया है बहुत जगह, तो उनको भेजने से एक भूमियार समाज में मैसेज भी जाएगा। और पूरा जो भूमियार समाज है, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों जो लोग भूमियार समाज से, बिहार में जो लोग हैं, उनकी भी इच्छा है कि इसी बिरादरी से जाना चाहिए राज्यसभा में। तो उसकी कोशिश हो रही है। तीसरी सीट जो 5वीं सीट है, कोई धनपशु जाएंगे। और एक चीज़ आप बता दें हम आपको
कल जो बैठकें हुई है, हो सकता है कि कोई दूसरे राज्य का प्रत्याशी भी आके यहाँ से चुनाव लड़ जाए बीजेपी के तरफ से। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिहार का ही होना चाहिए। कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा धनपशु बिहार के राज्यसभा की सीट से बीजेपी कोटे से जा सकता है। ये बात नोट कर लिया जाए। अदालत में गए अमित शाह के, अदालत में सारी चीज़ें, लेकिन सीमांचल के दौरे पर अमित शाह, बहुत कुछ बात हुई नहीं है। लगता है कि अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा, अमित शाह की अदालत में, वही इस पर अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो ना भारतीय जनता पार्टी ना जनता दल यूनाइटेड नामों को अंतिम रूप देने में सफल हो पाई है। दोनों जगह बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। महागठबंधन में कुछ नए नाम सामने आ गए हैं कि भाई पहले जो नाम चल रहे थे प्रेमचंद गुप्ता के, अब कौन कौन नाम आ गए? अशफाक करीम का नाम आ गया कि अशफाक करीम में क्या दिक्कत है? मुस्लिम 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 आप लोग रटते हैं तो अशफाक करीम को बनाइए, पहले भी करार हुआ था। हिना साहब का नाम तो भाई वीरेंद्र ले ही चुके हैं, प्रेमचंद गुप्ता ही क्यों बार बार जाएंगे? अगर 41 की संख्या है तो किसी मुस्लिम को बना दिया जाए, AIM भी सपोर्ट कर देगा, बजाबते कि AIM की सहमति हो उस मुस्लिम उम्मीदवार को लेकर। तो कल एक इशारा तो कर ही दिया था AIM के लोगों ने कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पहल तेजस्वी यादव को करनी है। और वहाँ भी अभी क्लियर कट मामला है नहीं। हमको लगता है कि होली के बाद, होली के अगले दिन या उसके ठीक बाद इस पर कोई फैसला ले लिया जाएगा। सहयोगी दल के लोग क्या सोच रहे हैं, और जो सबसे बड़ा दाव उपेंद्र कुशवाहा पर लगा हुआ है, उनकी पार्टी क्या सोच रही है, वेट एंड वॉच। कल जो गुप्त बैठकें हुई है, इस पर भी चर्चा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा वाले मामले में क्या किया जाए, लेकिन कुछ मामला बना नहीं, कुछ फैसला होता हुआ नहीं दिख रहा है। MLC और राज्यसभा के बीच जो है मामला डोल रहा है, या MLC या फिर राज्यसभा, दोनों में एक चूज कर लीजिए जिसमें जाना है। तो अभी राज्यसभा का मामला पूरी तरह से घालमेल में है, एकदम फंसा फंसा सा है, कुछ क्लियर कट मामला है नहीं। लेकिन होली के बाद हमको लगता है कि इस पर जो है चर्चा तो होगी अभी भी, लेकिन जो अंतिम मोहर लगेगी वो होली के बाद लग जाएगी कि कौन को किनको किनको दिल्ली जाना है। आप देखते रहिए स्टार TV बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।